हेलो द एवरीवन, वेलकम बैक। दिव्यांश here, और आज इस वीडियो में हम जा रहे हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरेज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। तो शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दूं, स्टैक हमारा एक लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो कि इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे हम शादी में जाते हैं, वहां पे जो प्लेट्स होते हैं ना, जो प्लेट्स हमारे रखे होते हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं। ठीक है, तो कुछ उस फॉर्मेट का ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे शादियों में देखोगे ना, एक के ऊपर एक प्लेट होता है, बस वैसा ही एकदम बस वही चीज है कि आप प्लेट बीच से नहीं निकाल सकते, नीचे से नहीं निकाल सकते। जो भी प्लेट होगा आपको ऊपर से हटाना है। तो सिमिलरली स्टैक में भी हमारा जो भी आइटम का रिमूवल या एडिशन होगा वो टॉप से होगा। ठीक है, तो टॉप एक रेफरेंस हमको वेरिएबल भी चाहिए होगा दो। ठीक है, टॉप जो भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, बस इतना ध्यान रखना है, हमारा स्टैक डेटा टाइप में डेटा स्ट्रक्चर में टॉप से होता है। ठीक है, और स्टैक जो हमारा होता है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट, FILO। फर्स्ट इन जो पहले आएगा, ऑफकोर्स जो पहले रखोगे प्लेट वो एकदम नीचे जाएगा, तो लास्ट में निकलेगा। फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलो या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी हेडर फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल होती है जिसके अंदर हमको मेथड्स मिल जाते हैं बहुत सारे। जो अपने काम के मेथड्स है यहाँ पे वो है printf और scanf। हाँ, उसके बाद हमारा आता है console input output डॉट एच। ठीक है, ग्रेट। अब देखते हैं हम क्या अपने जो मेथड्स हम नीचे डिक्लेयर करेंगे उनका प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो void एक हमारा देखो, स्टैक में ना जब हम कुछ भी इंप्लीमेंट करते, मतलब कुछ भी इंसर्ट करते हैं ना, उसको हम पुश करना बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म दिया है ना, पुश करना किसी भी आइटम को, मतलब उस स्टैक में एंटर करना। ठीक है, तो उसके लिए पुश मेथड है हमारा, या फंक्शन बोलो, पुश फंक्शन बोल लो। तो और हमारे पास पॉप फंक्शन होता है किस लिए? कोई भी आइटम को रिमूव करने के लिए। जब कुछ भी रिमूव करना होगा हमको अपने स्टैक में से, हम किस मेथड को कॉल करेंगे? पॉप मेथड को कॉल करेंगे। और सिमिलरली एक और मेथड होगा हमारा, क्या? डिस्प्ले। डिस्प्ले मेथड जो होगा हमारा, ये क्या करेगा कि हमारे स्टैक में जितने भी आइटम्स हैं उनको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है स्टैक में। जैसे दो केसेस आते हैं, एक अंडरफ्लो का केस आता है और एक ओवरफ्लो का केस आता है। ठीक है, दो केसेस आएंगे। अब ये क्या होते हैं, इन पे बातें कर लेते हैं। देखो, सपोज आपके पास ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है पूरा। ठीक है, अब उसमें और पानी ऐड करोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम यही है स्टैक। स्टैक हमारा यहाँ पे जो है, हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो साइज है वो फिक्स है। अब उसमें जब स्टैक में हमारी साइज फिक्स है, तो हमारे जो एलिमेंट्स ऐड हो गए सारे, अब उसके बाद एक लिमिट के बाद जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा? साइज तो भर गई ना, तो ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली हमारा अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है? ऐसे समझ सकते हो इसको, ग्लास ग्लास में पानी ही नहीं है और आप उसको लाइक ग्लास को उल्टा करके देख रहे हो कि उसमें से पानी गिरे। ऑफकोर्स उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कहाँ से होगा? तो वही से, सॉरी, वाटर नहीं है तो कहाँ से होगा? तो सिमिलरली यही हमारा अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। जब कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा तो, और हम उसमें से लाइक कुछ भी रिमूव करना चाहेंगे तो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। ओके, ग्रेट। अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले एरे बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो इंट स्टैक नाम का मैं एरे बनाता हूँ जिसकी साइज में 10 दे देता हूँ। ठीक है, और इस साइज को मैं एक साइज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। अभी वो मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ आगे। अरे एक्चुअली क्या होगा ना, तो हमारा जो है आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो। अभी मैं समझाऊंगा ये क्यों किया मैंने ऐसा। साइज को मैंने 10 में स्टोर करा दिया। ठीक है, ग्रेट। अब क्या करते हैं, चलो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वॉइड पुश। पुश मेथड मैंने बताया किस लिए है कि जब कुछ भी चीज इनको क्या करनी रहेगी? इंसर्ट करानी रहेगी। ठीक है, ठीक है। इससे पहले हमको ये सोचना है लिखने से पहले कि यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या आ सकती हैं। एक ही कंडीशन है क्या, कि मान लो हमारा ग्लास फुल है एकदम और उसमें और ऐड कर रहे हो, उस केस में हमको क्या करना है? नहीं कराना है ऐड ना, हमको यूजर को बता देना है कि ग्लास हमारी फुल है, लाइक वाटर का मैं रेफरेंस ले रहा हूं यहाँ पे। तो सिमिलरली स्टैक में हमारा जब साइज फुल हो गई उसकी, ठीक है, तो हमको यूजर को बोल देना है कि इसकी साइज फुल हो गई, अब आगे एलिमेंट नहीं ऐड हो सकता, ये ओवरफ्लो की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले हमारा जो ऊपर का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है ना स्टैक का, स्टैक कैसा है? ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो हमारा जो एकदम टॉप का एलिमेंट होगा ना, उसको हम कैसे पता करेंगे कौन सा एलिमेंट टॉप पे है? तो हम एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, कह सकते हो,
जो कि उसको पॉइंट करेगा हमारे टॉप को, टॉप वाले आइटम को, वो टॉप नाम से, ठीक है। इंट टॉप मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। ग्रेट। अभी सही नहीं है, यहाँ पे मैं टॉप इक्वल्स टू -1 करूंगा आगे चल के, तो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, या मैं कर ही देता हूँ। देखो बताता हूँ इसका क्यों है। देखो एरे, एरे में हमको पता है इंडेक्स पोजीशन हमारी कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, करेक्ट करेक्ट। 0 1 2 3 4। अब अगर मैं बोलूं कि स्टैक में पता करो, ऐसे समझो, थ्योरी में थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ, नॉर्मल सी। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक एरे है, उसमें एलिमेंट्स है काफी सारे। अब मैं बोलूं कि क्या कहते हैं, मुझे बताओ किस कंडीशन में अगर टॉप मेरा जो भी है ना, एकदम ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। अगर सपोज 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, अगर टॉप की वैल्यू जो है 0 से नीचे चली गई, उसका मतलब क्या, हमारा स्टैक एम्प्टी है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो एकदम ऊपर का एलिमेंट है ना, वो जो है टॉप के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक ठीक है। मान लो अगर हमारे स्टैक में 3 एलिमेंट हैं, तो हमारे टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 1 और 2, ठीक है। तो 2 हमारे टॉप के अंदर हो जाएगा। अब मान लो 2, ये जो हमारा टॉप है वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से नीचे चली गई, मतलब -1 हो गई। इसका मतलब क्या है कि स्टैक खाली है ना, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में टॉप को क्या बोल दिया, -1 बोल दिया। ओके ठीक है। अब देखो पुश, पुश में क्या करना है, सबसे पहले हमको एक कंडीशन चेक करनी है कि कहीं हमारा स्टैक पूरा भरा तो नहीं है। वो कैसे करोगे, क्या हो सकता है, देखो जो हमारी साइज है, अगर 10 एलिमेंट्स को स्टोर करने की साइज है, ठीक है, तो हमारा जो टॉप 10th पोजीशन पे आएगा वो किस इंडेक्स पे आएगा, 9th इंडेक्स पे आएगा। क्यों? अब ऐसा क्यों, नहीं समझ में आया, बताता हूँ क्यों। देखो साइज हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अब हम ये टॉप को कैसे काउंट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 9 पे। तो हमारा जो साइज का 10 को इंसाइड करेगा टॉप के 9 से, ठीक है। जब टॉप की वैल्यू हमारे 9 बन जाएगी, आई मीन क्या कहते हैं, हाँ 9 बन जाएगी, तो वो हमारे साइज के बराबर हो जाएगा। तो बस वही करना है। तो मैं कंडी इस पे क्या चेक करता हूँ कि अगर मेरा जो टॉप है वो बराबर हो गया किसके, सॉरी सॉरी, टॉप +1, ठीक है, टॉप +1 बराबर हो गया किसके, मेरे बराबर हो गया साइज के, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा इतना, क्यों ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो हमारा जब साइज 10th पहुंचेगा ना, तो हमारा टॉप की वैल्यू सिर्फ 9th रहेगी। तो इसलिए +1 कर रहा हूं मैं, ठीक है, बराबर करने के लिए दोनों को, क्योंकि टॉप जो हमारा 0 स्टार्ट हो रहा है, साइज हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब क्या, अगर ऐसा मान लो पूरा हमारा टॉप एकदम साइज फुल है, ठीक है, एकदम ग्लास में पानी फुल है, तो हमको क्या करना है, हमारे स्टैक की साइज पूरी फुल है, हमको क्या बोलना है कि अब हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो की कंडीशन में है। तो हम प्रिंटफ में यूजर को बोल देंगे स्टैक इज फुल, और यहां बोल देंगे ओवरफ्लो की कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। ओके ग्रेट। और फिर यहां से क्या करना है ना मुझे, देखो दो चीज कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम को एल्स कंडीशन में चला दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे रिटर्न कर जाओ, ठीक है। इफ अगर सिर्फ इफ लिखना है तो यहाँ पे रिटर्न कर जाओ। अब ये रिटर्न का आई होप समझ में आएगा क्या है, ये रिटर्न कीवर्ड क्या करता है कि यहाँ पे ना देखो, ये पुश मेथड के अंदर जहां पे इसको रिटर्न मिलेगा, और हमारा मैंने वॉइड डिक्लेयर किया है कि ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, वो वॉइड टाइप ही कर रहा है, कुछ भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा है। तो जब जब इस पुश फंक्शन को रिटर्न मिलेगा, तो वहीं से वो इस फंक्शन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहां से रिटर्न कर लेगा, ठीक है। अभी पूरा कोड लिख के फिर से मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या है, सिंपल, हमको यूजर से एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूं, प्रिंट एंटर आइटम टू, एंटर, ठीक है। यूजर को ये मैसेज गया, एंटर आइटम टू एंटर। अब उस आइटम को हम एक आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। वो कैसे, आइटम मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और स्कैनफ हमको पता है मेथड होता है जिसके थ्रू हम कोई भी इनपुट लेते हैं यूजर से। आई होप इतना पता होगा कि इनपुट यूजर से कैसे लेते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे हम ले लिए, ठीक है, ओके। तो अब हमारे आइटम वेरिएबल के अंदर वो हमारा वैल्यू आ गया, वो एलिमेंट आ गया है जो कि हमको इंसर्ट करना है, ठीक है, ग्रेट। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल है यार, देखो देखो क्या है कि जब हमारा ना टेम्प की वैल्यू, सपोज सपोज हमारा जो टेम्प है अगर वो 2 है, ठीक है, टेम्प ही है ना। अरे ऐसे समझो
कि हमको जो एडिशन करना है वो हमको जो एकदम टॉप पे प्लेट है उसके ऊपर ही तो प्लेट रखोगे ना। तो हमको अगर पता है कि ऊपर वाला प्लेट कहाँ पे है तो उसके +1 लगा के उस पोजीशन पे हम लोग रख देंगे। तो समझो ऐसे कि हमारा जो टॉप वाला एलिमेंट है वो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट कराना है, टॉप +1 मतलब थर्ड पोजीशन पे। समझ में आ रहा है। अगर नीचे से सपोज 0 पोजीशन पे एक एलिमेंट है, 1 पे एक एलिमेंट है और एक 2 पे एक एलिमेंट रखा हुआ है, और हमारा टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट करेक्ट। और फिर तो हमको उसके ऊपर एक एलिमेंट को रखना है, तो वो किस पोजीशन पे एलिमेंट जाएगा, थर्ड पोजीशन पे जाएगा। वो कैसे आया, वो सिंपल हमको आया टॉप +1 पोजीशन पे ऐड करना, ठीक है। ग्रेट। तो देखो अब क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्टैक एट पोजीशन टॉप +1 इज इक्वल्स टू आइटम, ठीक है। स्टैक टॉप +1 इक्वल्स टू आइटम। अब देखो यहाँ फायदा क्या हुआ, टॉप इक्वल्स टू -1 पे मैंने क्या बोला, ये कब होगा, जब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा। अब ये जब मान लो पहली पहली बार कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टैक में, ठीक है, तो टॉप की वैल्यू क्या, -1, -1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0th पोजीशन पे पहला आइटम जाएगा। अब वही सेम केस तो मान लो कि अभी हम यहाँ पे टॉप की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब उसको हमारा उससे ऊपर एक एलिमेंट जाना चाहिए, तो वो किस पोजीशन पे एलिमेंट जाएगा, थर्ड पोजीशन पे जाएगा। तो टॉप +1, ठीक है, इक्वल्स टू आइटम। आई होप समझ में आ रहा होगा, हाँ। ग्रेट। अब क्या करना है हमको, मान लो ये हमारे सेकंड पोजीशन पे टॉप पॉइंट आउट कर रहा था, उसके ऊपर एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पे, हाँ। अब मुझे क्या करना है, टॉप की वैल्यू को चेंज भी तो करना है, तो प्लस प्लस टॉप करना है। अगर ये किसी को प्लस प्लस टॉप नहीं समझ में आ रहा है, वो ये भी लिख सकता है, देखो टॉप इज इक्वल टू टॉप +1, ये कुछ नहीं कर रहा है, बस एक टॉप की एक वैल्यू को बढ़ा देना है, ठीक है। अभी सेकंड वाले पे पॉइंट कर रहा था टॉप, उसको अब मुझे थर्ड वाले को पॉइंट कराना है, बस यही है, प्लस प्लस टॉप कर सकते हो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, और बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। पुश मेथड हमारा हो गया, पुश फंक्शन हो गया। अब हम चलते हैं पॉप फंक्शन पे, करते हैं लिखते हैं। उससे पहले एक बार और आई होप मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो टॉप इफ, अगर ये क्या कर रहा हूं ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ओवरफ्लो तो नहीं है, क्या मेरे साइज तो फुल नहीं हो गई है, मेरे जो भी है क्या कहते हैं स्टैक की टॉप +1 इक्वल टू साइज। अगर हो जाएगी फुल तो स्टैक इज फुल मैसेज प्रिंट होगा और रिटर्न लेगा, मतलब ये रिटर्न जैसे मिलेगा ना इसको, ये इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये वाली, तो ये ब्लॉक ही नहीं रन होगा, तो फिर यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये वाला अपना पार्ट चलेगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने क्या किया, मैंने स्टैक में अपने एक आइटम ऐड किया, ठीक ठीक है, और ये मैंने फिर टॉप की वैल्यू को अपडेट कर दिया। आई होप इतना समझ में आएगा, बहुत सिंपल है, हाँ। अब ये देखो, ये मेरा है, थोड़ा ऊपर कर दूं वही, ये मेरा पॉप फंक्शन है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, पॉप फंक्शन मैंने बताया कि क्या होता है स्टैक में, कि कोई भी आइटम को हमको रिमूव करना होगा तो हम पॉप मेथड के अंदर उसका लाइक लॉजिक लिखेंगे, पॉप मेथड को कॉल करेंगे या फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ठीक। तो सोचो इसमें क्या कंडीशन आ सकती है, सबसे पहले कंडीशन सोचो, मान लो कोई एलिमेंट ही नहीं है, हाँ, और यूजर बोल रहा है कि निकालो एलिमेंट को, लाइक रिमूव करो, ठीक है, पॉप करो, तो ये काम गड़बड़ है ना। तो वही चीज है, तो सबसे पहले हमको वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इफ के अंदर। वो कैसे कंडीशन चेक होगी, मैंने अभी ऊपर बताया ना, देखो मैंने बताया कि टॉप की वैल्यू जब -1 होगी, ये कब होगी, जब स्टैक मेरा एम्प्टी होगा। तो अगर मेरे इफ मेरे टॉप की वैल्यू जो है वो 0 से कम हो गई, ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूँ, समझ रहे हो, 0 से कम हो गई, 0 1 2 3 4 ये सब वैल्यूज हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट है 0 से ऊपर वाले, अगर कोई भी वैल्यू, इसका मतलब मुझे कि मेरे स्टैक में कोई एलिमेंट है। 0 से नीचे आ गया मतलब -1 -1 ही रहेगा दो, पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं टॉप <0। ऐसी कंडीशन में क्या है कि मेरा स्टैक जो है पहले से खाली है भाई, बताना ये मुझे अपने यूजर को, ठीक है। प्रिंटफ में मैं बोलूंगा स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, ऑलरेडी एम्प्टी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओवरफ्लो की, अंडरफ्लो की कंडीशन, ओके, अंडरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो कंडीशन, ग्रेट, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर जाऊंगा, रिटर्न कर जाऊंगा, सेम चीज, हाँ। इफ ब्लॉक अगर मेरा ट्रू हो गया इफ वाली कंडीशन, तो यहाँ से मैं वापस चला जाऊंगा, फिर नीचे वाली लॉजिक ही नहीं एग्जीक्यूट होनी चाहिए मेरी ना। अगर मान लो इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ से अब मुझे लॉजिक लिखनी है कि मैं एलिमेंट को रिमूव करूं। अब चलो ऐसे समझो, मेरा जो
टॉप है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे 1 वाले एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, 1 वाले एलिमेंट को हटाने का मतलब यह है कि जो मेरा टॉप होगा वो कहां पे आएगा, 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो उस पे आएगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अगर जैसे मेरे पास दो एलिमेंट है, 0 पोजीशन पे है और एक 1 पोजीशन पे है, अगर मुझे मैं पॉप करूंगा तो 1 पोजीशन वाला एलिमेंट हट जाएगा मेरे स्टैक से, और मेरा जो टॉप क्या बनेगा, टॉप तब 0th इंडेक्स पोजीशन वाला बनेगा, ठीक है। तो सिंपली टॉप ही तो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है टॉप को। तो सिंपल पॉप में क्या करो, माइनस माइनस टॉप कर दो, टॉप की एक वैल्यू को कम कर दो। अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, हार्ड लग रहा होगा, तो वो ये भी कर सकता है, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। वेल एंड गुड, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हो गया आपका टॉप पॉप मेथड खत्म हो गया, ठीक है। टॉप की वैल्यू मैंने कम कर दी, ग्रेट। अब मेरे पास कौन सा मेथड है, डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। हमने एडिशन का देख लिया, रिमूवल का देख लिया, और ये हमारे पास डिस्प्ले का है। डिस्प्ले में क्या है देखो, हमको अपने पूरे लाइक स्टैक में, स्टैक हमारा क्या है, एक एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमको पूरा लाइक वो करना पड़ेगा, अपने एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ओके। ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ट्रेवर्स इज बेसिकली मूविंग लाइक विजिटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना एक तरह से, ठीक है। तो वही देखो कैसे करते हैं, ऑफकोर्स फॉर लूप का हम यूज करेंगे, ठीक है। फॉर इंटीजर टाइप आई इज इक्वल, हमको पता है 0 पे इंडेक्सिंग होती है 0, आई इज लेस देन क्या, साइज कह दो, ठीक है, आई प्लस प्लस। क्यों ये मैं कह रहा हूं, सॉरी साइज मत बोलो, क्यों क्यों, अब ऐसा साइज क्यों नहीं बोलना है। अरे देखो, मान लो हमारे स्टैक की साइज 10 है, ठीक है, 10 है, अब उसमें एलिमेंट 5 ही है, तो क्या करोगे, वही ना। तो कहां तक हमको प्रिंट कराना है, टॉप तक प्रिंट कराना है, ठीक है। आई इज लेस देन टॉप, लेस देन इक्वल्स टू टॉप, हाँ, आई प्लस प्लस। क्या कराना है, सिंपल प्रिंटफ में हमको जाना है, और यहाँ पे मॉड्यूलो डी कॉमा स्टैक, और यहाँ पे हमको आई प्रिंट करा देना। बहुत ही सिंपल था ये, आई होप समझ में आया होगा ये, हाँ। स्टैक ऑफ आई, ग्रेट। ये हमारा हो गया डिस्प्ले मेथड भी हो गया, डिस्प्ले फंक्शन भी हो गया, पुश पॉप और डिस्प्ले फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारा बस यही तीन फंक्शन है, ओके, ग्रेट। तो इसको हम क्या करते हैं, अब हमको क्या लिखना है, हमको पता है हमारा जो सी का प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट कहां से होना स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से। तो हमको मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन, ठीक है। मेन फंक्शन में अब हमको क्या कहते हैं, यूजर को बताना पड़ेगा कि 1 एंटर करेगा तो ये लाइक पुश होगा, कुछ भी एलिमेंट ऐड कर सकता है। 2 एंटर करो तो ये लाइक उसको चॉइस देंगे ना। अभी देखो, जैसे अगर यूजर मान लो, हम यूजर को 3 चॉइस दिए, ऐड करो एलिमेंट, रिमूव करो एलिमेंट, और स्टैक को प्रिंट करो। तो क्या कहते हैं, वो कैसे चूज करेगा, तो अगर 1 एंटर करेगा तो वो कोई भी एलिमेंट को पुश कर सकता है, या फिर वही ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, टू, ऐसा ऐसा लॉजिक देना हमको, हाँ ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइल मैं देखो एक दिमाग लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिंपल वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू, मैं बोलता हूँ 0, ठीक है। अभी मैं ये समझाता हूँ ये क्या चीज है, फ्लैग एक वेरिएबल है यार, सिंपल देखो, मैं कहता हूँ यहाँ पे इंट फ्लैग, ठीक है, फ्लैग इक्वल्स टू लेट्स से 0, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर जब फ्लैग की वैल्यू मेरी 0 नहीं है, तब वाइल के अंदर वाली कंडीशन रन होनी चाहिए। अब इनिशियली ये रन होगा, नहीं रन होगा, क्यों, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू ही 0 है, ठीक है। तो 1 बोल देता हूं, ठीक है, तो ये रन हो जाएगा। डू वाइल भी यूज कर सकते हैं यार, बेसिक सी लॉजिक है ये, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लैग को मैंने 1 बोला, वाइल के अंदर मैं बोल रहा हूँ फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये मेरा अंदर वाली चीजें रन होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यूजर को मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ यूजर को कि 1 एंटर करोगे तो क्या होगा, पुश होगा, 2 एंटर करोगे तो पॉप होगा, 3 एंटर करोगे तो डिस्प्ले होगा, और क्या, पॉप एलिमेंट थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये है पुश एलिमेंट, ये पॉप एलिमेंट, और ये डिस्प्ले एलिमेंट, ठीक है। अब 4 पे क्या करना है मुझे, इससे इस एप्लीकेशन को लाइक एग्जिट करा देना, ठीक है, क्विट। 4 जैसे ही डालेगा, 4 एंटर करेगा, ये एग्जिट हो जाएगा।
ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब देखो, अब यूजर से चॉइस लेनी है तो एक वो चॉइस को किसी में स्टोर तो करोगे ना। इंट चॉइस एक वेरिएबल लिया मैंने, और स्कैनफ के अंदर मैं उसको स्टोर करा देता हूँ, मॉड्यूलो डी कॉमा एंड चॉइस। ग्रेट। ठीक है, ठीक। अब मुझे मैं स्विच केस का यूज करता हूँ, ठीक है। स्विच के अंदर मैं चॉइस को डालता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई होप स्विच केस आता होगा आपको। केस वन, देखो क्या है कि ये स्विच केस जो है, ये हमारा पैरामीटर क्या ले रहा है, वो चॉइस ले रहा है, और ये केस जो है एक कीवर्ड है कह सकते हो, और कीवर्ड ही है। और ये वन, जब वन एंटर होगा तो इसके सामने वाली जो भी है इस ब्लॉक केस वन के ब्लॉक वाली चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो क्या होगा, केस वन के में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल पुश मेथड को कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही कॉल होगा पुश मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे नीचे की चीजें नहीं एग्जीक्यूट करनी है ना, तो मैं ब्रेक का यूज करूंगा, ठीक है। केस टू, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप, और यहाँ पे भी ब्रेक करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये बताता हूँ क्या है ब्रेक का, क्या सीन है। डिस्प्ले करा दे रहा हूं मैं, और ये जैसे हो जाएगा फिर मैं इसको ब्रेक करा देता हूँ। केस फोर हमारा क्या था, केस फोर हमारा है क्विट करना। तो मैं यहाँ पे मैं फ्लैग इक्वल्स टू जीरो कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करा देता हूँ, और फिर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मैं यूजर को बोलता हूँ printf इनकरेक्ट। ये मैं बता रहा हूँ क्या है, डरो मत, लाइक टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूँ क्या है इनकरेक्ट चॉइस। अब जिनको स्विच केस आता होगा उनके लिए दिक्कत नहीं है, अब जिनको नहीं आता होगा उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी ना, तो मैं हूँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे चाहो तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, इफ एल्स, ठीक है, एल्स इफ जो भी है, यूज कर सकते हो। मैंने स्विच केस यूज किया क्योंकि देखो इतने सारे केसेस है ना, तो आसान पड़ता है। स्विच के अंदर हमारा पैरामीटर गया चॉइस, जो कि यूजर एंटर करेगा, और उसके बाद केस वन, अगर वन एंटर करेगा तो हमारा पुश मेथड कॉल होगी। और ये ब्रेक मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मान लो पुश मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये इसके नीचे वाली चीजें ढूंढेगा, तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करा देना है। अब मान लो पुश भी एग्जीक्यूट हो गया, यूजर ने एंटर किया वन, ठीक, तो पुश एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक है ही नहीं, तो उसके बाद पॉप भी केस टू भी एग्जीक्यूट हो गया, पता चला। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक हम लगा देते हैं, ठीक है। कि जैसे पुश वन हमारा एग्जीक्यूट हुआ तुरंत, और उसके बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब निकल लो यहाँ से, यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। ग्रेट। डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट मान लो वन टू थ्री फोर के अलावा यूजर ने सेवन डाल दिया, तो क्या करना है, हमको यूजर को बोलना है कि इनकरेक्ट चॉइस है भैया, लाइक अपना सही चॉइस दो, वन टू थ्री फोर में दो, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको जरा हम बिल्ड करते हैं, देखते हैं कि कितने एरर्स आए अपने पास। क्या हो गया, बिल्ड अबाउट, स्टार्ट हो गया हमारा। ग्रेट। ज्यादा टाइम ले रहा है ना। हाँ, बहुत सारे लाइक वो फंक्शन चल रहे हैं ना, इसलिए देखो, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, अब दिख रहा होगा। एंटर वन बोल रहा है पुश करने के लिए एलिमेंट को, टू बोल रहा है पॉप करने के लिए, थ्री डिस्प्ले, और फोर क्विट। मैं बोलता हूँ वन। अच्छा, एक मेथड हम तो लिखना ही भूल गए, अभी याद आया। क्या पता है, देखो थ्री में डालता हूँ ना, डिस्प्ले, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो डिस्प्ले के अंदर मैं एक मेथड भूल गया। वो क्या था, एक कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो हमारा पूरा स्टैक ही एम्प्टी है, तो उस केस में क्या डिस्प्ले करोगे, हाँ, तो कुछ नहीं डिस्प्ले करेंगे। तो वो कैसे चेक करोगे स्टैक एम्प्टी, सिंपल, टॉप अगर मेरा लेस देन जीरो है, तो मैं क्या करने वाला हूं, प्रिंटफ स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी, और यहां से मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। ग्रेट। मैं इसको बिल्ड करता हूँ फिर से, बिल्ड एंड रन। 2 मिनट देखो, 2 मिनट रुकते हैं, हो जाएगा ये। जब हो गया, ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं।
जो हमने बनाया है ये आ जाएगा 2 मिनट में। आ गया। ग्रेट। तो बोल रहा है एंटर 1 टू पुश एलिमेंट, 2 टू पॉप एलिमेंट, 3 टू डिस्प्ले और 4 टू क्विट। तो मैं अभी 3 करूंगा, मुझे पता है स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी आ गया। ठीक है। अब अगर मैं 1 करता हूँ पुश एलिमेंट के लिए, एंटर आइटम टू एंटर, मैं करता हूँ 3, तो देखो आ गया। ठीक है, आइटम मेरा 3 एंटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 3 करूंगा तो डिस्प्ले हो जाएगा मेरा 3। यहाँ पे देखो इंडेंटेशन का यार थोड़ा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वो बैक स्लैश एन यूज कर लेना ना तो सही हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको पॉप करते हैं, 2 एंटर करेंगे तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं फिर 3 करूंगा तो देखो क्या आ रहा है मेरा, स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ पे 2 देके। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं 4 एंटर करूंगा तो ये मेरा क्विट हो गया। अब ये मुझसे कुछ नहीं मांग रहा। ठीक है, एंटर करूंगा, प्रोसेस रिटर्न 13, एग्जिट हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा वीडियो, फिर मिलता है लाइक नेक्स्ट वीडियो में। ओके।